जब आपका दोस्त अपनी पहली सैलरी से आईफोन खरीद रहा है, यू आर हेयर वॉचिंग दिस वैल्यूएबल कंटेंट जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। दिस वीडियो इज फॉर यंग पीपल हु आर एस्पिरेशनल इन नेचर। आपको लाइफ में कहीं पहुंचना है, कुछ अचीव करना है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। Here are 10 things I wish मुझे किसी ने बता दिए होते जब मैं 20s में था, तो शायद आज मैं और भी कुछ बड़ा कर पाता। Hi, in case you're here for the first time, I am Anurag Huria. I am an astrologer, I am a consultant, I am a pranic healer, and I do 50 more things. Subscribe to the channel to add real value to your life. The number one thing is डिग्री से बड़ा स्किल, स्किल से बड़ा जुगाड़। हाँ मेरे भाई, ये इंडिया है। इंडिया में अगर आपकी डिग्री तो वैसे भी अब किसी काम की नहीं है, तो स्किल्स चाहिए आपको। रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल वैल्यू ऐड करनी आनी चाहिए किसी की लाइफ में। और जब स्किल आपका काम नहीं आता ना, तब आता है अपना देसी जुगाड़ काम। देसी जुगाड़ वर्क्स एट एवरी लेवल। नाउ दिस कुड बी अ पर्सन दैट यू नो, दिस कुड बी अ कंपनी दैट यू नो। ये कोई आपको डिवाइस बनाना आता है, या आपको कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज जो आप जुगाड़ की तरह यूज कर सकते हैं जस्ट टू गेट समथिंग डन। देखो, इफ यू वांट टू अर्न रियल मनी इन लाइफ, you need skills and jugaad anyway. And since you're here, let me just tell you point number 4, number 7, 9th और 10th बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। राइट इट डाउन इन द कमेंट्स कि आपको कौन से पॉइंट्स इसमें सबसे बढ़िया लगे और आप किस किस को फॉलो करना चाहते हैं। And also, if you stay till the end in this video, I will give you the most valuable bonus point, 11वां point. Yes. So let's just continue with point number 2 here. It is very important to remember that the world is not ending tomorrow. आपकी लाइफ में कुछ भी मैसअप हो जाता है, आपका एक दिन खराब हो जाता है, कल दुनिया खत्म नहीं हो रही। आपके हार्ट ब्रेक्स हैं, आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज हैं, आपका दिन पूरा खराब हुआ, वर्क डिड नॉट हैपन, आपको कुछ अचीव करना था वो नहीं हुआ, कोई टारगेट था जो अचीव नहीं हुआ, द वर्ल्ड इज गोना मूव ऑन। और एवरी डे इज लाइक अ रीसेट। जैसे वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, कि प्लेयर अगर मर गया वीडियो गेम में तो अगले दिन वो दोबारा से रीस्पॉन हो जाता है। ऐसे ही इन योर 20s यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एवरी डे इज अ फ्रेश रीसेट। सो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग इन वन शॉट या एक पर्टिकुलर टाइमिंग में, you will always have a fresh start with you. Here's one of the bitter points that you have to understand. Friends are not gonna stay there forever. If you are an aspirational person, अगर आपको काम करना है, लाइफ में सेटल होना है, खूब सारा पैसा कमाना है, then people who are against your thinking process will definitely move away from you. अगर आपका स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में मस्ती वाला ग्रुप है, उसमें से किसी के फादर का कोई बिजनेस चल रहा है, उसने दुकान पे जाके बैठना है, तो वो आपके साथ ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। देखो, इफ़ यू हैव अ फैमिली बिजनेस एंड आप लाइक माइंडेड हो तो बात अलग है, बट देन इफ़ यू हैव टू बिल्ड एवरीथिंग ऑन योर ओन, तो आपको अपने दोस्त समझ के बनाने पड़ेंगे। और जो आप समझ के नहीं बनाएंगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट हैंगिंग आउट विद पीपल हु आर नॉट प्लानिंग टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। वो आपके ऊपर भी लटकेंगे, आपको भी बर्डन करेंगे। देखिए, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अ जर्नी, राइट। देर इज़ ओनली वन डेस्टिनेशन, और वो सबको पता है कि एंड में कहाँ जाना है। तो ये जो जर्नी है ये इन्जॉय करनी है। इन्जॉय इट विद लाइक माइंडेड पीपल। और कोई आपका अगर मेंटल पीस खराब कर रहा है दोस्त, तो प्लीज लेट देम गो। इट इज एब्सोल्युटली ओके। फ्रेंड्स आर नॉट गोना स्टे विद यू फॉर एवर। अब आया पॉइंट नंबर 4, विच आई इनिशियली टोल्ड यू कि इज गोना बी प्रीटी इंपॉर्टेंट। देखो, हमारे टाइम पे ना इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, एंड वी डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट मनी। दिस पॉइंट इज अबाउट सेविंग सम मनी एटलीस्ट। आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए। इट कुड बी 2000, इट कुड स्टार्ट फ्रॉम 5000। एस आई पी इज अ गुड ऑप्शन, एफ डीज आर गुड ऑप्शन। सो एनी वेयर, एनी पे चेक दैट यू गेट, उसमें से अपने आप को पहले पे कीजिए। पे अ सर्टेन अमाउंट, कीप इट इन्वेस्टेड इन द मार्केट। आपको अभी, यू आर वेरी यंग, ओके, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आप अभी थोड़े यंग हैं, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। when you reach at my age, I am almost about to reach 40, तब ये आपके इन्वेस्टमेंट्स जो है ना, दे विल स्टार्ट गिविंग यू रिटर्न्स प्रॉपरली। और तब आपको कंपाउंडिंग का असली मतलब समझ में आएगा कि 15-20 साल में आपकी जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी कितनी बड़ी हो जाती हैं। आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड हाउ दे वर्क। देखो, इफ़ यू इन्वेस्ट 5000 तो वो कल को बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में डिफरेंस करेगा भी नहीं, बट देन व्हाट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन
किस तरीके से उसको करना है, दे विल बी अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि ये अपने में 1 घंटे का टॉपिक है। तो हैव लिटिल सेविंग्स, कुछ पैसा जो है वो अपने लिए बचा के रखें, मार्केट में इन्वेस्टेड रखें, स्टॉक मार्केट वगैरह के बारे में सीखें, अपने एफडीज के बारे में, ऑल द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दैट यू कैन लर्न अबाउट, प्लीज डू लर्न अबाउट देम। ऑलवेज गो फॉर द सिक्सर। आप क्रिकेट के एनालॉजी में समझिए, आपको छक्का ही मारना है 20s में, चौका या सिंगल्स आपको नहीं लेने, क्योंकि वो लेने के लिए आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है। वेयर आई एम टेकिंग दिस पॉइंट इज दैट यू आर इन योर 20s, गो फॉर द जगुलर वेन। जो कहते हैं ना कि अगर आपकी लड़ाई किसी से हुई तो गो फॉर द जगुलर वेन। देयर इज नो पॉइंट बीटिंग अराउंड द बुश। नंबर सेकंड आने के लिए आप पैदा नहीं हुए हो। सो वर्क हार्ड ऑन एवरीथिंग दैट यू वांट एंड गो फॉर द पॉइंट स्ट्रेट अवे। उसको ज़्यादा डेकोरेट करने में टाइम मत लगाओ, ज़्यादा प्लानिंग मत करो, ओवर प्लानिंग मत करो। डू नॉट मेक परफेक्शन द एनिमी ऑफ नॉर्मल। आप नॉर्मल चीज़ें भी करेंगे ना, हर चीज़ में परफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अपने गोल्स बनाइए, अलाइन विद देम एंड गो फॉर देम, शूट फॉर द स्टार्स। Another important thing is to control the man/woman in the mirror. आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। If you want to achieve something in life, if you want to get somewhere in life, you have to control your habits. You need to develop good habits. You need to destroy the bad ones. आपको हमेशा कंट्रोल में रहना है अपने। अगर पार्टी कर रहे हो तो सिर्फ पार्टी मत करे जाओ, अगर काम कर रहे हो तो सिर्फ काम ही मत करो। Always have a balanced life and control your habits so that you can actually get where you want to. देखो, आप अगर लाइफ में आगे बढ़ ही रहे हो तो why not take control of every situation? Getting addicted to something is not something that you would want to do if you want to proceed and succeed in life. Now comes the seventh point, and I would say it is also one of the most important points in this entire video. ये पॉइंट आपको कोई नहीं समझाएगा और कोई भी नहीं बताएगा, ये सिर्फ जिसने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हुआ है ना वही बता सकता है। इंक्रीज योर ह्यूमिलिएशन थ्रेशोल्ड। ह्यूमिलिएशन जानते हैं ना, बेइज्जती जो इसको बोलते हैं। अपनी बेइज्जती का आप थ्रेशोल्ड बढ़ाइए। इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, आपको बहुत अलग अलग लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। इट कुड बी योर बॉस इन योर जॉब, इट कुड बी अ क्लाइंट इफ यू डूइंग अ सर्विस, it could be a customer if you're doing retail, it could be your father at your house। बाप भी तो है घर पे बेइज्जती करने के लिए। अगर आप अपने काम में ह्यूमिलिएशन का थ्रेशोल्ड बढ़ा लेंगे, यू विल लर्न मोर देन एनीवन कुड एवर टीच यू। एक बेइज्जती पब्लिकली होना जो है ना, इट इज समथिंग दैट पुट्स अ डीप एंड लास्टिंग इंप्रेशन इन योर माइंड। अगर ये आपने झेल लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू स्टेट। अगर जैसे आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए। आप मानिए आपके सर्विसेज बिजनेस है, आपने कोई डिलीवरेंस कस्टमर को दी और कस्टमर ने आपका भूत बना दिया, आपको लताड़ दिया बुरे तरीके से इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली, इन फ्रंट ऑफ अनदर 5-10 पीपल, इन फ्रंट ऑफ योर टीम, अगर आपकी टीम भी साथ में गई है, तो लर्न टू स्वॉलो दैट ह्यूमिलिएशन। उसको देखो कि गलती जेन्युइनली आपकी है या ये कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वही बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस अगेन नीड्स अनदर वीडियो। इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा सो दैट यू कैन गेट अ डीप डाइव एनालिसिस ऑफ व्हाट इट एक्चुअली इज। थोड़ा सा बेइज्जती को हैंडल करने का अपना थ्रेशोल्ड बढ़ाइए। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर इज टू मेक दैट डिसीजन। देखो, यू आर इन योर 20s और कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं होगा जो कि आप रेक्टिफाई ना कर पाओ। नाउ अंडरस्टैंडिंग डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑन इट्स ओन। पूरी जिंदगी लग जाती है कि एक प्रॉपर डिसीजन कैसे लेना है, इसको हम कैसे समझें। देयर इज बाय द वे अ प्लेलिस्ट डेवलपिंग ऑन माय चैनल जिसमें डिसीजन मेकिंग के टेम्पलेट्स आपको दिए जाएंगे सो दैट यू कैन मेक अ प्रॉपर डिसीजन टाइम रहते, मतलब इन अ पर्टिकुलर गिवन टाइम, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी फास्ट इन डिसीजन मेकिंग व्हेन यू आर इन अ बिजनेस, इन अ जॉब और एनीवेयर इन द फील्ड। आपको एकदम से डिसीजन लेना पड़ता है। नाउ टेक दैट डिसीजन। अगर उसमें कुछ इश्यूज हैं, अगर वो आपके गोल से अलग जा रहे हैं, ट्राई एंड रेक्टिफाई इट व्हाइल देयर इज स्टिल टाइम। कोई भी बहुत ही बर्बाद डिसीजन नहीं होता इफ यू आर एक्चुअली एनालाइजिंग एंड टेकिंग अ डिसीजन। आप उसको थोड़ा सा ट्विक करके चेंज कर सकते हैं, फिर फॉलो प्रोसेस होता है। देयर इज एन एंटायर प्रोसेस टू डिसीजन मेकिंग एंड हाउ टू इम्प्रूव इट। आप वो डिसीजन लीजिए, प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, कल के ऊपर मत डालिए। नाउ कम्स द 9th पॉइंट जो मैंने कहा था कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दिस इज गोना साउंड अ बिट रूड बट देन जस्ट स्टे विद मी।
नो वन गिव्स एन एफ अबाउट योर ट्रॉमा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, नो वन इन द वर्ल्ड केयर्स अबाउट इट। हाँ, आपकी इमीडिएट फैमिली और फ्रेंड्स आपकी बात सुन लेंगे, बट देन उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन द रियल वर्ल्ड, इफ यू वांट टू अर्न मनी, सर्विसेज, बिजनेसेस, एवरीथिंग हैज टू बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है, आपने सुबह से खाना नहीं खाया, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, कोई भी इशू है, दैट इज योर प्रॉब्लम। आपको डिलीवरेंसेस देने हैं if you want to earn money and make it in life. Another important point, the 10th point, solve bigger problems to earn more money. अगर जॉब कर रहे हो तो बॉस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो, अगर बिजनेस कर रहे हो तो अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करो, सर्विसेज में हो तो कस्टमर का ध्यान रखो। The bigger problem that you solve, the more money that you earn. The richer the client and his problems, the more amount of compensation you would get. I could make an entire playlist on this particular topic. अगर आपको चाहिए तो comments में आप लिख के बताइएगा. I'll create very practical videos of how this actually affects your real life. आप अगर कोई भी बड़ा काम कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो the ability to add real value in someone's life makes you rich. और जितना ही रईस आपका क्लाइंट होगा ना, उतना ही वो कम चिक चिक करेगा. देयर इज अ होल साइकोलॉजी बिहाइंड हाउ क्लाइंटेल एंड एवरीथिंग वर्क्स. इफ यू वांट मोर ऑन दिस तो प्लीज कमेंट कीजिए. एंड नाउ फॉर द बोनस पॉइंट. आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, आई एम वेरी श्योर कि आपको कुछ चीज़ें इसमें प्रैक्टिकल लगी होंगी इस वीडियो में. आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में भी लिख के बताइए कि व्हाट ऑल प्रैक्टिकल पॉइंट्स वुड यू फॉलो. अब जो लास्ट बोनस पॉइंट है, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे आज से ही लेकर, बिकॉज दिस इज गोना स्टे विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम. बी माइंडफुल ऑफ द कंटेंट दैट यू कंज्यूम. देखो, कंटेंट इस टाइम पर हर जगह है. रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हैं, आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हैं. घर के कलेश वाले जो कंटेंट हैं, जो कि इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं, किसी की पर्सनल लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, उसके घर में सुबह दाल कौन सी बनी थी, उसकी बीवी से उसकी लड़ाई हो गई. आई होप यू गेटिंग वेयर आई एम पॉइंटिंग. बट मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, कोई आपको रेफरेंस वीडियोस नहीं दिखाना चाहता. बट ओनली कंटेंट दैट वुड एक्चुअली हेल्प यू इज सेल्फ ग्रोथ कंटेंट. ये जो आप मेरा कंटेंट देख रहे हैं, इससे आपने कुछ सीखा ही होगा, कुछ तो वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हुई होगी. आप अपना 5 से 6 घंटे कम से कम रोज फोन में अपना बिता रहे हैं, कंटेंट ही कंज्यूम कर रहे हैं. सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू कंज्यूम, क्योंकि एक खाने की तरह है. आप जैसा कंज्यूम करेंगे वैसा ही आप हो जाएंगे. अगर आप कलेश देखेंगे, कलेश सुनेंगे, लड़ाइयाँ देखेंगे, लड़ाइयाँ सुनेंगे, तो आप भी लड़ाके हो जाएंगे. इफ़ यू स्टार्ट एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ, आप बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट देख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कंटेंट देख रहे हो. स्पिरिचुअलिटी मतलब वो भगवा बाबा नहीं, मतलब ढंग की प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी. ये बकवास और अंधविश्वास नहीं आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना. हाँ, प्रॉपर भक्ति करनी है तो करो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट देन ढोंग नहीं होना चाहिए. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल. आपको कौन से पॉइंट्स जो हैं प्रैक्टिकल लगे कि आप अपनी लाइफ में एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. आई विश ये वाली बातें मुझे किसी ने बताई होती जो मैंने खुद एक्सपीरियंस से सीखी हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड.